गुरु और शिष्य के बीच बहुत प्रेम था। शिष्य गुरु का बहुत आदर किया करता था और गुरु भी उसे बहुत स्नेह करते थे। लेकिन शिष्य बहुत आलसी था और काम को आगे पर टालता रहता और गुरु इसी बात से बहुत परेशान थे कि कहीं मेरा शिष्य इस दुनिया में अपने जीवन की लड़ाई हार न जाए, क्योंकि आलस्य में व्यक्ति को निकम्मा और बेकार बनाने की पूरी शक्ति होती है। और फिर ऐसे व्यक्ति सिर्फ कल्पना करते हैं कि मुझे इतना धन मिल जाए या मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, और इन्हें अगर कैसे भी सक्सेस मिल भी जाती है तो वो उसे संभाल नहीं पाते और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग नहीं रहते और ना भाग्य द्वारा प्रदत्त सुअवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता है। तो गुरु ने अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई और फिर एक दिन गुरु ने अपने शिष्य को एक काला पत्थर दिया और देते हुए कहा कि ये जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ और इस जादुई पत्थर से तुम किसी भी लोहे की वस्तु को सोने की बना सकते हो, पर याद रहे दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस सुअवसर को पाकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा सोना होगा, सारी चीजें सोने की होगी, तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट होगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह सुबह जागा तो उससे अच्छी तरह याद था कि आज सोने को पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का जरूर लाभ उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उसे सोने में बदल देगा। दिन बीतता गया पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर लेता आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा, पर भोजन करने के बाद उसे आराम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों में गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण लिया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। दोस्तों, इस शिष्य की तरह हम में से भी लाखों लोग सिर्फ आलस्य की वजह से कितने सुअवसरों को खो देते हैं और ना जीवन का आनंद ले पाते हैं। उम्मीद है आज के बाद आप आलस की वजह से अपना कार्य नहीं रोकोगे।